शहर मेरठ से विकास की नई क्रांति की आज से शुरुआत हो गई है। जी हाँ, मेरठ मेट्रो और नमो भारत का जो ये उद्घाटन है वो आखिरकार आज हो ही गया है। पीएम मोदी ने शताब्दी नगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर नमो भारत को रवाना किया और उसके बाद सभा की। पीएम मोदी को देखने के लिए और सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। मेरठ को पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत की जो बड़ी सौगात है वो दे डाली है। उसे लेकर महिलाएं बेहद खुश और उत्साहित नजर आई। महिलाओं का कहना है कि उम्मीद से ऊपर काम हुआ है। मेरठ से दिल्ली नहीं का नारा भी साकार हुआ है। अब आराम से दिल्ली जाकर शॉपिंग भी करेंगे और सेफ्टी की चिंता नहीं होगी और ना ही सिक्योरिटी की। पीएम मोदी जो कहते हैं वो कर दिखा देते हैं और मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी साकार होता दिखा। महिलाएं बोली, हमें बड़ी सौगात देने के लिए मोदी का धन्यवाद और उन्होंने मेरठ को एक कर दिया। सिटी हलचल संवाददाता सिद्धार्थ गुप्ता ने कि मेट्रो और नमो भारत के उद्घाटन होने के बाद से आई महिलाओं से खास बातचीत। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्रांति तरह मेरठ को आगे का जिस चीज की जरूरत थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सौगात मेरठ को दे दी है। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं जो मोदी जी हैं उनकी जनसभा को लेकर किस तरह की महिलाओं में उत्साह है। हमारे साथ हैं, पहले नाम जान लेते हैं। मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा। संध्या त्यागी। क्या कहेंगी तो जो हमारे को जो सौगात मोदी जी ने दी उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 2047 में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था भारत को विकसित करने का, वो आज उनका सपना पूरा होता साक्षात आपके माध्यम से बताना चाहूंगी पूरा होता दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जो सौगात उन्होंने दी है मेरठ वासियों को उसको लेकर क्या कहेंगे? क्रांति तरह मेरठ को इतनी बड़ी सौगात दी है उन्होंने, नमो भारत दे दी है, मेरठ मेट्रो दे दी है, तो जो मेरठ को जो विकास को जो पंख लगे हैं उसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी, एनसीआर में जो हमारे बच्चे खास तौर से लड़कियां जो एजुकेशन नहीं ले पा रही थी, कम्यूट प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ा एक ना मील का पत्थर साबित हो रहा था कि वो जा ही नहीं पा रही थी, रोड़ा अटका हुआ था। वो रोड़ा आज निकल चुका है क्योंकि 40 मिनट्स का सिर्फ उन लोगों को समय लगता है आजकल लड़कियों को जाने का, और दिल्ली जैसे एरिया में वो एजुकेशन ले सकती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का क्या होता है कि वो बच्चियों को ज्यादा दूर नहीं भेज सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, लड़कियों की सुरक्षा का। अब लड़कियां अगर इसमें सफर करेंगी तो ऑब्वियसली सुरक्षित है, चाहे रात में कितने बजे भी आए। जिस तरीके से मोदी जी ने सौगात दी है उसको लेकर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? उत्साह आप यहाँ देख सकते हैं, महिलाओं का उत्साह। भारत माता की देखिए, उत्साह देखिए आप। ये इसलिए क्योंकि महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला के चल रही है, क्योंकि सब तरीके से उन्हें जो दर्जा दिया गया है समान दर्जा दिया गया। भारत कहा जाता था मैन डोमिनेटेड कंट्री, लेकिन आज आज फीमेल डोमिनेटेड कंट्री हो चुका है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? पुरानी कहावत दिल्ली अब दूर नहीं, उस कहावत को चरितार्थ किया है हमारे माननीय मोदी जी ने, और वाकई में ही आज दिल्ली दूर नहीं है। 40 मिनट में अगर मेरठ से दिल्ली का सफर हो रहा है तो हमारे व्यापार की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम सौगात हमारे मोदी जी ने मेरठ वासियों को दी है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद हम महिलाएं करना चाहती हैं कि उन्होंने जो महिलाओं को कहा था कि महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं, तो मोदी जी के राज में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ही चल रही हैं। आप क्या कहेंगी मैडम, जिस तरह से सौगात आज जो दी है मेरठ को? मैं ये कहना चाहूँगी मोदी जी ने मेरठ और दिल्ली को एक कर दिया है। अब हमें ये नहीं लगता दिल्ली हमसे दूर है और हमारा सपना साकार कर दिया है और हमें इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है। आपका नाम जानना चाहूँगा। सुनीता रस्तोगी। सुनीता जी, जो सौगात आज मेरठ को मिली है, इतनी बड़ी सौगात क्रांति तरह को दी है मोदी ने, उसको लेकर के क्या कहेंगे? इसको लेकर के बहुत ही खुश हैं और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि जो चीज़ें हमने सपने में कभी सोची भी नहीं थी वो आज साकार हो रहे हैं हमारे सपने। और जो हमारे बच्चे पीजी में रह के पढ़ाई कर रहे थे उनको अब डेली वहाँ नहीं रहना पड़ेगा, घर का खाना मिलेगा और डेली वो यहाँ से अप डाउन करेंगे। तो जो परिवार के लोग यहाँ से जॉब करने जाते थे, किराए के मकान में रहते थे, अब उनको घर की रोटी और घर का बिस्तर ही मिल जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, घर का बिस्तर मिलेगा और अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और हमें ये भी नहीं लगेगा कि अब हमारे बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं तो वो कैसे रह रहे होंगे। जो हमारी प्रॉपर्टी है जो आज 1 करोड़ की है वो कल 2 करोड़ की हो जाएगी मेट्रो की वजह से। अगर मैं बात करूं, जो शॉपिंग का एक महिला को चार्म होता है, तो अब दिल्ली आने का एक चार्म था कि दिल्ली जाती थी लेकिन घबराती थी कि सुबह को जाएंगी, देर रात तक वापस आएंगी, लेकिन अब जो शॉपिंग का एक जो रहेगा, महिला खुद तो जाएगी साथ में 5-6 महिलाएं साथ में लेके जाएगी, तो अब पुरुषों पर ये थोड़ा जेब खर्च होने वाला है, बढ़िया वाला। तो ये है। देखिए महिला किस तरीके से कहती है, जो मेट्रो है
उसको लेकर क्या क्या व्यूज है, आइए इनसे भी जानते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। हेमलता गर्ग। हिमलता जी, क्या कहेंगी जो सौगात आज मोदी जी ने दी है मेरठ वासियों को? इससे सभी को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है मोदी जी ने। मोदी जी सरकार के लिए सबके जोर से नारे लगी रहे, आप देख ही रहे, पूरा जोश है पूरे मेरठ के अंदर। महिला सदस्य भी पूरे उत्साहित है क्योंकि आज महिला को भी वो जगह मिली है देश में जो कई सालों से पीछे थी। आज महिला को लग रहा है कि हाँ, मेट्रो हम लोगों की भी सुविधा है। रैपिड आने से हम 40 मिनट में दिल्ली तक पहुंच रहे। हमारे बच्चे या बच्चियां, अगर आप देखें तो महिला कोच जो उन्होंने दिया है एक, उसमें बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित फील कर रहे हैं। आज हमें वो डर नहीं है कि हमारा बच्चा दिल्ली गया है, कितनी रात तक यहाँ आएगा। आज बच्चा बड़े कॉन्फिडेंटली अपनी मेट्रो का पास बनवा के मेट्रो में जा रहा है, दिल्ली पहुँच रहा है, अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर रहा है और घर वापस आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा योगी जी और मोदी जी के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम, क्या कहेंगी, जो मतलब जब पहले था कि मेरठ के कोने से दूसरे कोने के लिए भी जाना सोचना पड़ता था, लेकिन अब तो दिल्ली भी पास में है, क्या कहेंगी? मैं बीना पूनिया मेरठ से। ये योगी जी ने और मोदी जी ने दोनों ने ही हमारे लिए इतनी सुविधाएं करी है महिलाओं के लिए कि पहले अगर हमें बच्ची का एग्ज़ाम दिलवाने जाना होता तो कोई जेंट्स जाएगा या कोई लेडी जाएगी। अब 40 मिनट में आप दिल्ली किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दे सकते हैं। बात करूं कि व्यापार की और एजुकेशन की, जो मोदी जी ने सौगात दी है उसको कितनी बड़ी नजरिए से आप देखती हैं? इतने बड़े नज़रिए से, इससे बड़ा कोई नज़रिया ही नहीं है। जो मोदी जी ने जो शिक्षा को ये नई उड़ान लगाई है, ये मेरठ को जो पंख लगाए हैं, ऐसा ये ऐतिहासिक पल आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला मेरठ की जनता को। तो इसलिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का हृदय से पहले तो यहाँ पर स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैम, हमारे साथ वीना वाधवा जी है जो उपाध्यक्ष है कैंट बोर्ड की, पुरानी रह चुकी है। मैम, जानना चाहूँगा कितनी बड़ी सौगात आप इस नजरिए देखती हैं, क्योंकि एजुकेशन भी, व्यापार भी, सभी चीज़ में बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और जो आज सौगात मिली है उसको लेकर के दिल्ली भी दूर नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये क्षेत्रीय विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक बहुत उत्तम हमारे लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के लिए एक सौगात दी है, जिसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं उनके लिए। और समय की बचत, शिक्षा, रोजगार में एक नया आयाम, ये गेम चेंजर साबित होगा। अगर हम गेम चेंजर साबित होने वाली है योजना। अगर हम बात करें व्यापार की और एजुकेशन की, जो बच्चों को दिल्ली जाते थे, सोचना पड़ता था बच्चों को दिल्ली जाने के लिए, कोचिंग के लिए, मैं जेईई की तैयारी करूं या नीट की तैयारी करना है, उसको लेकर के आप किस नजरिए से देखती हैं आज? नहीं, बहुत सुंदर। आप ये देखिए ना, बच्चे जा नहीं पाते थे क्योंकि इतने बहुत दूर किलोमीटर्स का सफ़र तय करना पड़ता था, और अब केवल 40 मिनट में बच्चे दिल्ली अपनी यूनिवर्सिटी, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितनी भी जो भी उनके पढ़ाई के संस्थान हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। और बहुत जल्दी इतनी उत्तम आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो माना जाएगी जो बच्चे महरूम रहते थे माँ के हाथ की रोटी के और घर के बिस्तर के, वो महरूम नहीं रहेंगे, वो डेली अप डाउन कर लिया करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेली अप डाउन करने का अवसर है ये, तो बिल्कुल बिल्कुल डेली अप डाउन हो जाएगा। अब तो माना जाए कि अब मेरठ को बड़ा विकास के जो पंख हैं वो लग चुके हैं, मेरठ बड़ा हवा में उड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा। ये योजना मेरठ के विकास के लिए एक उत्तम, ये एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए। तो ये थे हमारे साथ महिलाएं जिन्होंने कहा कि बड़ा जो मेरठ को जो विकास के पंख लगे हैं और मेरठ के लिए बड़ा ऐतिहासिक पल है, और मेरठ अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन नवीन चौहान के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।